साइमन कमीशन भारत में आ रहा था तब लाला लाजपत राय और उनके कुछ साथी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और उन्होंने साइमन कमीशन को वापस भेज दिया और नारा लगाया, साइमन गो बैक। जब सुभाष चंद्र बोस युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने भी एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जब लड़ रहे थे तब उनका भी एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। वैसा ही एक नारा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुछ 6000 लोग एक पुलिस स्टेशन को घेर कर लगा रहे थे। अगर आप उन लोगों की आंखों में देखते तो उनकी आंखों में आपको आग दिखती। ये भाव नहीं है, उनकी आंख उस बात का दर्पण है, उस आग का दर्पण है जो उन्होंने थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन में लगाई और नारा लगा रहे थे, ब्रिटिश शासन मुर्दाबाद, ब्रिटिश शासन मुर्दाबाद। अगर इन नारों के बीच में शायद अगर आपको कहीं किसी के चिल्लाने की आवाज आए तो आपको पता चलता कि उस चिल्लाने की आवाज में थी 23 पुलिस वालों की आग जो उनके शरीर में लग चुकी थी पुलिस स्टेशन में जलने के बाद। ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की एक ऐसी जगह थी जो बहुत फर्टाइल लैंड थी। वहाँ पे लोग धान की खेती किया करते थे, गेहूँ, चावल, ज़्यादातर गन्ने उगाया करते थे और भारत की शायद सबसे पहली ऑटोमेटिक शुगर मिल वहीं पर सेटअप हुई थी। वहाँ पे वो जगह आवास के लिए इतनी अच्छी थी और खेती के लिए भी इतनी अच्छी थी कि वहाँ के लोग 1/3 लोग लगभग किसानी किया करते थे और 1/3 लोग बिजनेस या व्यापार में थे। पर वहाँ के फार्मर्स की और व्यापारियों की एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि उन्हें बेफिजूल का कर जमींदारों को देना पड़ता था, जिस वजह से किसान जमींदारों से और अंग्रेजी अफसरों से खफा रहते थे। गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चरम सीमा पर था, बहुत अच्छे तरह से चल रहा था और 2 फरवरी 1922 को ये सारे लोग उस मूवमेंट का साथ दे रहे थे और जमींदारों द्वारा लगाए गए बेफिजूल के कर के ऊपर विद्रोह भी कर रहे थे। उनके विद्रोह को देखते हुए अंग्रेजी पुलिस फोर्स वहां पहुंची और उनके ऊपर लाठियां बरसाई। उन्हें चुप कराने के बजाय उनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई और करीब 12 या 13 लोगों को उन्होंने पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार भी कर लिया। तो पुलिस की इस हरकत का विद्रोह करने के लिए 4 फरवरी 1922 को ये सारे लोग पुनः एक जगह इकट्ठा हुए। पहले इनकी संख्या 2 थी, बढ़ के 2.5 हो गई, 3, 4, 5 और जाते जाते इनकी संख्या 6 हो गई। धीरे धीरे करके ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो आंदोलन था, वो तेजी पकड़ने लगा, वो आग पकड़ने लगा, वो चिंगारी पकड़ने लगा। इनकी तीव्रता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस वक्त थानाधिकारी कुछ गुप्ता जी थे। उन गुप्ता जी ने देखा कि ये लोग बहुत तीव्र हो रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी और लाठियां इस कदर बरसाई कि लोगों को चोट आई, लोगों का दिमाग फिर गया। अब भाई सामने 20-25 की पुलिस फोर्स और पीछे अगर आप देखें मुंह घुमा करके तो 6000 लोगों की जनता, किसमें ज़्यादा पावर है? किसानों में ही ज़्यादा ताकत है। किसान पुलिस वालों के पीछे भागने लग गए। पुलिस वाले डर के मारे अपने थाने में गए और खुद को जाकर जेल में लॉक कर लिया। लोगों ने पुलिस थाने की दरवाजे को खटखटाया और पुलिस वालों को बाहर बुलाया और कहा कि हमारे जो 13 लोग हैं उन्हें छोड़ दो। पुलिस वालों ने 13 लोगों को तो छोड़ दिया, लेकिन किसानों की मन की आग अभी तक शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को मिट्टी के तेल डाल दिया और दिखा करके माचिस पुलिस स्टेशन में लगा दिया। पुलिस स्टेशन धू कर जलने लगा, ब्रिटिश आर्मी का झंडा धू कर जलने लगा और उसके अंदर 23 पुलिस कर्मियों की अंदर ही मौत हो गई। ये जो खबर गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि यार इस प्रकार तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चल सकता है। फिर 12 फरवरी को उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। इस कांड के बाद लगभग 172 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जिसमें 19 लोगों को फांसी दी। पर एक काम अच्छा हुआ कि अंग्रेज डर गया और अंग्रेज की ये डर की पहली निशानी थी जो 1922 से शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके विरोध की आक्रामकताओं ने अपनी जड़ें पकड़नी शुरू कर दी और 45-47 होते होते अंग्रेज भारतीयों से हाथ जोड़कर निकल गया।